जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैन और फैब में एग्जाम दिया और बहुत ही उत्सुकता के साथ आप लोग जो है अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उस रिजल्ट के बेसिस पे ही आपको आगे डिसीजन लेना है कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेना है या किसी सब्जेक्ट को रीअपेयर करना है। तो वो सारे डिसीजन आपके डिपेंड करते हैं हमारे इस रिजल्ट पे। लेकिन जैसे कि अभी पिछला वीडियो भी हम लोग लेकर आए थे और उसमें ये अनुमान लगाया था कि रिजल्ट जो है 10 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में आ जाएगा। लगभग 15 मार्च खत्म होने को आ गया है, लेकिन अभी तक एनआईएस की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और ना ही कोई रिजल्ट की कोई पर्टिकुलर डेट डिक्लेयर की गई है। तो अभी भी मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, परेशान होना भी उनका जायज है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने अक्टूबर 2020 के लिए अप्लाई किया था और तब से ये वेट कर रहे थे किसी तरीके से एग्जाम का, और अब जाकर जनवरी और फेब में एग्जाम हुआ और अब उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा समाप्त हो चुकी है, सबने अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं और अब जानना चाहते हैं कि परिणाम क्या है। तो इस परिणाम का इंतजार करते हुए हम लोग भी वेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो डेली सुबह शाम यही पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। और ना चाहते हुए भी ये वीडियो दोबारा लेकर आने पड़ रहा है कि एक बार मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने अनुमान लगाया था 10 से 15 मार्च के बीच में ये आ जाएगा, लेकिन अभी फिर कुछ जानकारियां हमने ऊपर से प्राप्त करने की कोशिश करी तो पता चला है कि रिजल्ट आपका 15 मार्च के बाद, जी हाँ 15 मार्च के बाद, और हो सकता है 31 मार्च से पहले। तो यानी कि अभी भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। कोई पर्टिकुलर डेट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है और एनआईएस कब ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, करने को जो है 15 तारीख को जो है मंडे को भी ये रिजल्ट आ सकता है और आने को 20 तारीख को भी आ सकता है और 31 से पहले भी आ सकता है। लेकिन आप सब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है बताने के लिए, ये तो सबको पता है कि 15 से 31 मार्च के बीच आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि जी हाँ, सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं भी आपको कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अभी तक एनआईएस की तरफ से ही कोई पर्टिकुलर डेट डिक्लेयर नहीं हुई है और ना ही ऊपर से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि जिसे हम आप तक पहुंचाए। और जैसा कि हमारा चैनल है वीसीआईसी गुरुजी, हम लोगों का ये रहता है कि ऑथेंटिक न्यूज आप तक पहुंचाए, कहीं भी आपको भ्रम में ना रखे। इसलिए जो है ये वीडियोस लेकर आना पड़ रहा है और आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिलासा देने के लिए मैं आया हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट और करिए। यहाँ पर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में दोबारा बोल रहा हूँ हो रखी है, क्योंकि और कोई जरिया नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर डेट है कि इस दिन डिक्लेयर हो जाएगा। अभी तक कोई ऐसी डेट आई नहीं है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनआईएस के क्लास 10th और 12th के, या मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सबसे मेरा यही कहना है कि जस्ट आप वेट करिए और अभी देखते हैं 15 से 20 तारीख तक पहले वेट करते हैं कि इस बीच में शायद जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, और अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू वेट फॉर द फर्दर डेट्स। और अभी यहाँ पर साथ साथ में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर अगर हमको किसी सब्जेक्ट में अनक्वालिफाई रह गए हम लोग, तो हमको दोबारा से रीअपेयर करने के लिए एग्जामिनेशन फीस भरनी है। तो कोई एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल खत्म तो नहीं हो जाएगा, बंद तो नहीं हो जाएगा? तो उन स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब भी रिजल्ट आएगा, अभी यहाँ पर 31 मार्च तक हम लोग एग्जामिनेशन फीस को पेड कर सकते हैं और उसके बाद भी 7 अप्रैल तक 100 रुपीज पर सब्जेक्ट की लेट फीस के साथ सबमिट कर सकते हैं और 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हम लोग 1500 रुपए की कॉन्सुलेटेड लेट फीस देकर एग्जामिनेशन फीस दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट रीअपेयर करना चाहता हो या इंप्रूवमेंट देना चाहता हो तो वो जून के एग्जाम में बैठ सकता है। आपको इस बात से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका आज का वीडियो था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए मैं आया हूँ कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, सिर्फ हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा मेरा एक वीडियो आप तक तुरंत आ जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। नया वीडियो लेकर जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।